इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखवीर सिंह जी जैन विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी के गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रोताओं का जो घर बैठे आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल व प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन व सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, शंका समाधान के लिए चलें उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में मंगलमयी आशीर्वाद की कामना करते हुए निवेदन करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रिय बंधुओं, जैसे कि आपको विदित ही है कि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में विश्व की अनमोल कृति गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, आत्मा के परमात्मा बनाने की संपूर्ण विज्ञान को जीवंत रूप से दिखाने वाला एक ही आयतन है और वह है गुणायतन। तो अभी तक अगर आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्य योजनाओं एवं निर्माण योजनाओं से जुड़ करके आप गुणायतन का सहयोग कर सकते हैं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर अनेक लोगों ने गुणायतन से जुड़ने की स्वीकृति दी है। उनकी उदारता का अभिनंदन करते हुए उनके नामों का उद्घोष अवश्य करना चाहूंगा। साथ ही आपसे अपेक्षा है कि आप उनकी उदारता का अनुमोदन करें। बंधुओं, जो गुणायतन से आज 1 लाख रुपए की राशि देकर के जुड़े हुए हैं, सूत्रधार के रूप में श्रीमती ललिता जी मांगीलाल जी जैन, मयूर, खुशबू, दीपिका, अनायसा जैन उदयपुर से। बंधुओं, दूसरे सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं श्रीमती संतोष कुमारी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्री अजित जी जैन, सौरभ जैन भोपाल से। तृतीय जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री अरविंद जी, रूपचंद जी वजूदकर, श्री अनूप जी, अरविंद जी वजूदकर फल्टन से। बंधुओं, निर्वाण सारथी के रूप में जो 51,000 रुपए की राशि देकर के जुड़े हुए हैं गुणायतन से, ऐसे प्रदीप कुमार जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन फणीन्द्र, माता श्रीमती कांति जी सागर से, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं, जो 31,000 रुपए की राशि देकर के निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे निर्वाण निधि से निर्माण मित्र बने हैं, ऐसे कमल कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, ऋषभ जी, सीमा जी, हिताशी जी हैदराबाद से, और दीपेश कुमार जी जैन, श्रीमती मीनू जैन, श्री चिंतामणि जैन शिवपुरी से, जो कि निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि देकर के जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमती सुलोचना जी, अभय कुमार जी जैन महेरिया वाला सागर से, श्री नरेश कुमार जी काला सपरिवार सूरत से, श्री लक्ष्मी लाल जी जवाहर लाल जी वगेरिया, श्रीमती मान कुमार जी लक्ष्मी लाल जी वगैरह मुंबई से, श्रीमती आशा जी गुप्ता, अमित जी गुप्ता, कुमारी खुशी गुप्ता दिल्ली से, जम्बू कुमार जी भवन लाल जी नागदा, सुमानी देवी भवन लाल जी नागदा मुंबई से, श्री शरद कुमार जी जैन, डॉक्टर शालिनी जैन, श्री शैलेश जी जैन बापू नगर जयपुर से। बंधुओं, और भी बहुत लोग अपना मन बना रहे हैं जुड़ने का। मैं तो यह भी निवेदन करता हूं कि यहां प्रत्यक्ष बहुत लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अगर आपका भी मन अगर हो रहा है गुणायतन परिवार से जुड़ने का, तो इसमें आप जिस रूप में भी चाहें, चाहे सदस्य योजना में चाहें आप, या कि चाहे निर्माण योजनाओं से जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बंधुओं, सम्मेद शिखर की अगर हम यात्रा करने के लिए आए हैं तो कोई ना कोई यादगार पल जहां अपन वंदना का लेकर के जाते हैं, वहीं अपन एक ऐसा जीवन का अनमोल क्षण यहां पर समर्पित करके अपने जीवन को यादगार
यादगार बना सकते हैं पूज्य मुनिश्री के चरणों में वंदन करके। बंधुओं, एक और विशेष सूचना आपको मैं दूं, आने वाले अष्टानिक महापर्व में जो 16 मंडली यहाँ पर विधान होना है, उसमें मात्र 2 या 3 मंडल ही शेष रह गए हैं। एक मंडल की स्वीकृति और हमारे पास यहाँ पर आ गई है। भोगांव मैनपुरी से निवासी मुंबई प्रवासी श्री गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार से श्री दिनेश चंद जी जैन, श्रीमती सुनीला रानी जी जैन, वरुण जी जैन, प्रियंका जैन, मुनीष जैन, पुरदेव जी, मंगल चंद जी, शांति जी, राहुल जी, रेणु जी, संतोष जी, स्वर्गीय असरफी लाल जी जैन, जितेंद्र जी, पारुल जी, इन्होंने 5 लाख रुपए की राशि घोषणा करके एक मंडल अपना आरक्षित करा लिया है। बंधुओं, एक मंडल के साथ साथ आपको 10 लोगों को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था, मंडल आपका ये मान के चलना कि पूरा विधान एक मंडल का आपका ही होगा, आपके परिवार का होगा। तो आप अपनी स्वीकृति, मात्र 2-3 मंडल जो शेष हैं, आप देखते हैं वो कौन से सौभाग्यशाली होंगे पूरे देश में से जिनको ये सौभाग्य मिलेगा। साथी बंधुओं, अगर आप चाहते हैं कि किसी और रूप में भी अगर हम गुणायतन परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से प्रतिदिन यहां पर गुणायतन जिनालय में शांति धारा का आयोजन होता है। प्रतिदिन शांति अभिषेक, शांति धारा में जो लोग चाहें इसमें जुड़ सकते हैं, जिसका सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से बंधुओं प्रातःकालीन 8:30 बजे दिखाया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन के जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ एवं अन्य मांगलिक प्रसंगों एवं स्वास्थ्य लाभ की भावना से शांति धारा का लाभ ले सकते हैं। इस हेतु कार्यालय से संपर्क करके अपना नाम हम तक अवश्य भेजें। बंधुओं, इसमें कार्यालय ने, हमारे गुणायतन परिवार ने मिलकर के एक बहुत अच्छी योजना आपके सामने रखी है। अगर आप चाहें तो 1 वर्ष तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से हो सकती है। इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि यहां पर निर्धारित की गई है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। और मासिक शांति धारा में भी आप चाहें कि 1 माह तक लगातार अपने परिवार की ओर से सुख समृद्धि या कि अन्य किसी उपाय को लेकर के आप जुड़ना चाहते हैं, तो मात्र 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप 1 माह तक लगातार शांति धारा से आप जुड़ सकते हैं, जो कि साक्षात पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से अगर बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण हो जाए बंधुओं, तो उसका कहना ही क्या है, असंख्यात असंख्यात गुना उन मंत्रों की शक्ति बढ़ जाया करती है। तो बंधुओं, ऐसे गुणायतन से जोड़ने का आप उपक्रम करें। पूज्य मुनिश्री हम सबके बीच समक्ष विराजमान हैं। ऐसे कितने लोग यहां पर हैं जिन्होंने आज तक महाराज श्री को सिर्फ टीवी में देखा होगा, आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं और प्रत्यक्ष उनके दर्शन करने का सौभाग्य उनको मिला है। तो चलते हैं अपन पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहां पर निवेदन कर रहा हूं। श्री नरेश जी गंगवाल मीनिया घाट से हमारे बीच में है प्रथम प्रश्न के रूप में, और तैयार रहेंगे श्री मीना भरत गंगवाल पूना महाराष्ट्र से। चलिए, मीना भरत गंगवाल पूना महाराष्ट्र से, और तैयार रहेंगी रुचिता स्वप्निल ठोले लातूर स्टेशन महाराष्ट्र से। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से, कासलीवाल परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत उपाय खोज रखे हैं, पर परम आनंद स्वरूपी आत्मा को स्वस्थ कैसे बनाएं, क्योंकि जितनी चिंता शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते हैं, क्या हम आत्मा को स्वस्थ बनाने का प्रयास नहीं कर सकते क्या? अगर कर सकते हो तो कैसे करें, कृपया बताएं। आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो कभी अस्वस्थ होता ही नहीं। हमें केवल उसे पहचानने की देर है। मुश्किल ये है कि हमने अपनी आत्मा को पहचाना ही नहीं और अनात्मा को ही आत्मा मानने का भ्रम अनादि से पाल रखा है। जब ये भ्रम टूटेगा, यथार्थ का ज्ञान होगा, स्वरूप का भान होगा, आत्मा की पहचान होगी, तो अपने आप जीवन का कल्याण होगा। फिर पता लग जाएगा कि मैं स्वस्थ हूँ। तो हर पल व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करे, अपने स्वरूप का चिंतन करे, हर पल ये सोचे मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। इन सवालों को जब मनुष्य अपने अंतर मन में उत्पन्न करेगा, वहीं उसका समाधान मिलेगा और फिर उसकी सारी प्रवृत्तियां बदलेगी, उसके जीवन में सहजता और सरलता घटित होगी और तभी वह जीवन का परम रस ले सकेगा। रुचिता स्वप्निल ठोले लातूर स्टेशन महाराष्ट्र से, वो तैयार रहेंगे शैलेश जैन गुवाहाटी से। दोनों महाराज जी को
हमारे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं महाराष्ट्र लासूर स्टेशन से हूँ। कहा जाता है कि जवानी के नशा और मूर्छाओं से कैसे बचे और जिससे जीवन को सार्थक बना सकूं और सक्सेसफुल बना सकूं, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। मास्क लगाए होते तो और अच्छा होता। आगे से इसका सब ध्यान रखेंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं कृपया अपने बैग के मास्क को मुंह में लगा लें, है ना? ठीक है। क्षमा चाहते हैं हाँ। गुरुदेव। अब आपका सवाल एक बार फिर से दोहरा दो। कहा जाता है कि जवानी के नशे और मूर्छाओं से कैसे बचे और जीवन से और जिससे जीवन को सार्थक बना सके और सक्सेसफुल बना सके। जवानी के नशे से बचने का एक बड़ा उपाय है। एक युवक अपने जवानी के नशे में मस्त रहा करता था और प्रायः बूढ़ों का उपहास किया करता था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी थी, लाठी टेकते हुए चल रहा था। वो कुछ खोज रहा था। जब वो खोज रहा था तो उसने कहा, ओ बूढ़े क्या खोज रहे हो? उसने कहा, मैं अपनी जवानी खोज रहा हूं। तब उसे एहसास हुआ। उस वृद्ध ने उससे कहा, बेटे कभी मैं भी जवान था, आज मेरी दशा ये है, कल तेरी भी दशा ये होगी, इसलिए कभी इतरा मत। जल जीवन, धन जीवन और यौवन को पानी के बुलबुले के समान समझो। ये कभी भी नष्ट हो जाने वाला है। ये समझ यदि अंतर मन में जग गई तो जीवन की कहानी ही कुछ और होगी। फिर हमारे जीवन में वो घटित होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग जवानी को ही सब कुछ मानकर मदहोश हो जाते, उनकी बड़ी बुरी हालत है। किसी ये पंक्ति बड़ी सार्थक आज के संदर्भ में। गुंचों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल। गुंचे यानी कलियां। गुंचों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, अपना करो ख्याल हमारी तो कट गई। समझ गए? तो आज हमारी जो दशा कल तुम्हारी ये होगी, ये समझो, तभी हम अपनी जवानी को संभाल सकेंगे और जीवन को सलामत बना सकेंगे। शैलेश जैन गुवाहाटी से और तैयार रहेंगे जय श्री शाह अहमदाबाद से गुजरात। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है, मुनि श्री जैसा कि कर्म कैसे करें में मनुष्य आयु मिलना अलग बात है और मनुष्य गति मिलना अलग बात है। आयु तो किसी एक निश्चित समय के आने पर बंधती है और गति हमेशा बांधते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन के भाव तो दिन भर में जिंदगी में कितनी बार बदलते रहते हैं। तो क्या मुनिश्री हम कर्मा अनुसार उतनी गति में जाएंगे? एक एक करके ये हम इसी मनुष्य भाव में निश्चित करते हैं। तब तो मुनिश्री हम श्रावकों को तो 365 दिन 24 घंटा हमें मोक्ष जाना है, यह भावना योग करना चाहिए, और नहीं तो फिर साधु दीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी हमारी गति। देखिए, जो बात है इस कंफ्यूजन को थोड़ा ठीक करिए। गति और आयु दोनों अलग अलग चीज है। आयु जो बंधती है वो बदलती नहीं, और गति का जो हम बंद करते हैं ना वो बदल भी जाती है। हम गति पल पल बदल बदल कर बांधते हैं। गतियां कोई ना कोई एक चार गति में बंधती ही है, लेकिन आयु हमेशा नहीं बनती। आयु कर्म का अपना एक विज्ञान है, एक नियम। अब हमने जो गति बांधी उसके लिए क्या होगा? तो गति में एक ऐसा क्रम है कि जिस गति का उदय होता है, अन्य गतियां उसी रूप परिणत होकर उदय में आ जाती है। हम आप मनुष्य हैं ना, बताऊं, अभी हम नरक गति, देव गति और तिर्यंच गति को भी भोग रहे हैं, लेकिन वे सब मनुष्य गति के मुख से निकल रहे हैं। समझ गए? तो गति संक्रमित होती है, वो बदल जाती है, वो बंधेगी जो बंधनी है, वो निरंतर कोई ना कोई एक गति बंधेगी ही। इसलिए गति की परवाह मत करो,
अपनी विशुद्धि को बढ़ा के रखो तो हमेशा अच्छी गति बंधेगी, अच्छे कर्म बंधेंगे। संक्लेश से बचो और मोक्ष पाने का भावना योग कर लो तो फिर कुछ सोचना ही नहीं। पर मैं आपसे कहूँगा मोक्ष पाने का बाद में करना, मोक्ष मार्ग पाने का पहले कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। समझ गए? चलिए। नमस्ते। जय श्री शाह अहमदाबाद गुजरात से। और निवेदन करूंगा ताराचंद जी छावड़ा, अध्यक्ष झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड, झारखंड सरकार। दोनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सब लोग बोलते हैं कि मनुष्य अवतार मिला है, जैन कुल मिला है, तो पुरुषार्थ कर दो। तो हमें कैसा पुरुषार्थ, किसका पुरुषार्थ करना चाहिए ये मालूम नहीं पड़ता। पुरुषार्थ किसमें करना चाहिए? और समाधि मरण करना है तो समाधि मरण में कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ये जरा शंका का समाधान कीजिए महाराज। कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? जिसमें अपना हित हो वो पुरुषार्थ करना चाहिए। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, भूमि का अनुरूप जितना व्रत संयम अंगीकार कर सको करो, जीवन को आगे बढ़ाने का सतत उद्यम करो, यही आपका पुरुषार्थ। समाधि मरण के लिए कल ही मैंने काफ़ी विस्तार से बताया, उसकी तैयारी करो। पहले भी मैं अनेक बार बता चुका हूँ। उस क्रम से जो हमारे शास्त्रों में इसका विवेचन है उसके अनुरूप अपनी चर्या करो। भावना नित्य समाधि मरण की भाते हुए काया और कषायों को कृश करने का प्रयास करें और गुरुओं के मार्गदर्शन के अनुरूप आगे बढ़ें। निश्चित ये हमारे जीवन का उत्तम पुरुषार्थ होगा। नमस्ते महाराज। ताराचंद जी छावड़ा। और इसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष पूनम जी, संयुक्त महामंत्री गुणायतन सीईओ। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जय, मुनि श्री अरह सागर महाराज की जय। महाराज, मैं झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष हूँ और जहाँ तक मेरी कल्पना और आचार्य श्री से भी जो बात हुई थी और आप भी इस बात को जानते हैं कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली विदेश क्षेत्र में जो हुआ था और भगवान महावीर वैशाली में जन्म लेने के बाद राजगीर में अपनी सारी तप और ज्ञान करने के बाद उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो कार्य क्षेत्र सिंह भूम, वीर भूम, मान भूम और वर्धमान जिले तक आया, ऐसा इतिहास के द्वारा मुझे जानकारी मिलती है। मैं भी चूंकि झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष हूँ तो मेरी जानकारी में बात आई है कि रांची और टाटा के बीच में एक जगह है देवलटाण कह के, जिसे देवताओं का गांव कहते हैं। वहां पर 2700 वर्ष पुरानी भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है और वो जीर्ण शीर्ण मंदिर है और वहां पर लोग कहते हैं कि भगवान महावीर ने चातुर्मास किया था। ये बात लोग कहते हैं, लेकिन प्रतिमा देख के भी मनोज्ञ है और प्रतिमा देख के भी मन में लगता है कि वाकई ये इसमें कुछ चमत्कार है। तो मैं उसमें 2 रास्ते हैं वहां जाने के, जिसमें एक रास्ता 12 किलोमीटर का है और एक रास्ता 2.5 किलोमीटर का है और ये मेन रोड NH 33 से सटा हुआ है। तो मेरा एक मानना है कि जो लोग भगवान महावीर के उपदेश को सुन के और आज उसके बाद कालांतर में हम लोग के द्वारा उनको अलग कर दिया गया, जो श्राद्ध क्षेत्र आज कहलाते हैं, उस गांव में भी, देवलटाण गांव में भी 40 परिवार हैं जैनियों के जो कि उस मंदिर की रक्षा करते हैं, देखते हैं। तो क्या मैं एक इस बात के लिए, चूंकि मैं लगा हुआ तो हूं, आपसे मैंने चर्चा भी की थी, तो क्या ये इस तरह का प्रयास करके इस मंदिर की प्रभावना को बढ़ाना और इस सड़क के प्रयास के लिए मेरे पास मैंने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठवा दिया है और उसके बाद नितिन गडकरी का भी पत्र आया है, सारे लोग मैं प्रयास में लगा हुआ हूं। इसमें आपका क्या मुझे एक संदेश मिलता है कि मैं किस प्रकार इसमें आगे बढ़ूं और किस प्रकार आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, शायद पहले भी इस मंच से जानकारी दी गई। निश्चित ये हमारी संस्कृति का बड़ा वैभव भरा क्षेत्र रहा है। भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ की बिहार भूमि होने का श्रेय इस क्षेत्र को रहा है। आपने जो सिंह भूम, वीर भूम आदि की बातें की हैं वो कभी भगवान महावीर की बिहार स्थली रही है। जिस देवलताण की बात आपने की है कि वहाँ चातुर्मास रहा है, तो इसमें भी कोई अन्योक्ति जैसी बात नहीं। बड़ी प्रसन्नता है कि आज वहाँ एक जैन मंदिर है
हमें चाहिए कि सब जन मिल करके उस मंदिर को व्यवस्थित बनाने का बीड़ा उठाएं और उसे मुख्य मार्ग से जोड़ें। आपसे मैंने पहले भी कहा था, वहाँ के लोगों के साथ जो उसकी व्यवस्थाएं देखते हैं, एक बार पास में आए, उसकी एक अच्छी कार्य योजना बनाए। बहुत लोग हैं, काम करने वालों की कमी नहीं है, योजना सही होनी चाहिए। जब तक उसकी पूरी योजना मेरे पास ना आए और उसकी वास्तविकता को मैं ठीक तरीके से न समझूं, तब तक मैं अपनी ओर से इस मंच से कुछ नहीं कहूँगा। आपको एक जिम्मा जरूर दूंगा। प्रथम ये दृष्टया महाराज जी, ओम सुनो तो, एक जिम्मा दे रहा हूँ, उसका पूरा जो खाका है उसे लेके मेरे पास आओ, उससे जुड़े हुए कुछ लोगों को लेकर आओ, फिर उस पर सोचा जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। निश्चित अच्छा होगा। हमें प्रथम प्रयास दृष्टया महाराज जी, इसमें दो जो रोड हैं, एक वो 14 बोल दिया ना, अलग बैठ के बात करना, यहाँ का विषय नहीं। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। सुभाष जी पूनम जी, सुभाष पूनम जी CEO गुणायतन संयुक्त मंत्री, और इसके बाद ब्रह्मचारी पारस भैया जी। परम श्रद्धेय मुनिदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान ने चतुर्विद संघ की स्थापना की और उन्होंने श्रावक और मुनि धर्म निभाने के लिए रास्ता बताया और उसकी सारी क्रियाएं परिभाषित की। तो गुरुदेव फिर कुंद कुंद आचार्य के समय में ये मूल संघ की स्थापना करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी, और ये मूल संघ क्या उसी से निकला है या इसके अलावा कुछ दूसरे संघ भी बने, इस कारण बना, क्या इसकी कारण बना गुरुदेव? देखिए, आपने एक इतिहास से जुड़ा सवाल किया। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत क्रमशः 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इनका काल 63 वर्षों का हुआ। इनकी छत्र छाया में हमारा सारा श्रमण संघ फला फूला। उनके बाद 5 श्रुत केवली हुए, जिनमें अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हुए। 5 श्रुत केवलियों का काल 100 वर्षों का था। इनकी छत्र छाया में पूरा श्रमण संघ अविभक्त रूप में चला बढ़ा। आचार्य भद्रबाहु के काल में आए दुष्काल के बाद इस श्रमण संघ में एक बड़ा भेद हुआ और उस भेद के परिणाम स्वरूप दिगंबर और श्वेतांबर रूप 2 मत का बीजारोपण हुआ। इसमें प्रारंभ में, आज मैं पूरे इतिहास की बात संक्षेप में बता रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़े, ज़्यादा बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, फिर कभी बताऊंगा। इसमें एक अर्धफालक संप्रदाय भी आया, जो एक ऐसा संप्रदाय था जो अपने आगे एक कटी पर वस्त्र लटका के रखता था। मथुरा के कंकाली टला से प्राप्त आयाकपट में ऐसी कुछ मुद्राएं अंकित मिली है। तो ये इस तरीके से चला और आगे चलकर आचार्य अरहत बलि ने जब मुनियों का संगम किया तो वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले मुनिजन आए। तो उन्होंने पूछा, क्या आप सब लोग आ गए? तो मुनियों ने कहा, हाँ, हम लोग अपने अपने संघ के साथ आ गए। जब ये हुआ तो उन्हें लगा कि अब संघ भेद हो गया और अब एक कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो देव संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और सेन संघ के रूप में मूल संघ के ये संघ विभक्त हुए। अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों के लिए अलग अलग नाम दिया गया। ये मूल संघ कहलाए। कालांतर में कुछ ऐसे संघ विकसित हुए जिनका मान्यताएं मूल संघ से मेल नहीं खाती थी और उसे हमारे आचार्यों ने जैनाभाष करार दिया। उन जैनाभाषियों के द्वारा जो संघ हुआ उनमें से द्रविड़ संघ, यापनी संघ, माथुर संघ और काष्ठा संघ जैसे संघ हुए जो दिगंबर थे, लेकिन उनकी मान्यताएं कई ऐसी मान्यता थी जो मूलभूत दिगंबरी परंपरा से मेल नहीं खाते थे। इनको जैनाभाषी निरूपित किया और आचार्य इंद्रनंदी जैसे नीतिसार के कर्ता ने तो उनके लिए इतना भी लिख दिया कि उनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाएं भी पूज्य नहीं। ये दिगंबर थे, इन्होंने अनेक शास्त्रों की भी रचना की, पर इनकी मान्यता मूल संघ से मेल नहीं खाती। आचार्य कुंद मूल संघ के कर्ता माने जाते हैं।
तो जब हम मूल संघ की बात करते हैं तो मूल संघ की पट्टावली के अनुरूप जो आचार्य हैं उनको मूल संघी आचार्य माना जाता है और उनकी मान्यताएं अन्य जैनाभाषी संघों की मान्यता से भिन्न दिखती है। इसलिए जो लोग अपने आप को मूल आमनाई कहते हैं वो सब मूल संघ से संबद्ध माने जाते हैं। ब्रह्मचारी पारस भैया और तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन मंत्री। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इस कोरोना काल में जिन लोगों ने समाज को या जनता की सेवाएं दी हैं उन सभी की ओर से आपको नमोस्तु उन्होंने बोला है, जिसमें शोभित जैन साहब ने नमोस्तु बोला है। मनीष सबका आशीर्वाद बोल दो, बोलो प्रश्न करो। हाँ, और महाराज जी मेरा यही है कि इन लोगों ने जो कोरोना काल में जो मरीजों की सेवाएं की हैं उन लोगों को क्या पुण्य मिलेगा और उनने जो भाव लेकर के सेवाएं दी हैं उन लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता मैं रहे। आपके माध्यम से पूरे देश भर के बल्कि दुनिया भर के उन सब लोगों को अपना आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने इस विषम काल में लोगों की सेवा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, खुद के जान को जोखिम में डालकर ऐसा किया है। निश्चित वे महान पुण्य के भागी हैं। उनको क्या पुण्य मिलेगा ये तो भगवान ही जानते हैं, पर उनने जो कर्म किया है वो कोई साधारण नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन मंत्री और तैयार रहेंगी लता जी गंगवाल गया गुणायतन। चलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, व्यवहार व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। ये अच्छा होना जरूरी है, तो इसका अच्छा होना जरूरी है, तो व्यवहार कुशल कैसे बने हम? बहुत अच्छा सवाल है। व्यवहार हमारे दैनिक जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका अच्छा होना बेहद जरूरी है। आपने पूछा है व्यवहार कुशलता कैसे सीखें, बहुत महत्वपूर्ण। व्यवहार कुशलता के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा अच्छे लोगों से संपर्क रखना होगा। सबसे पहले अगर आप अपने आप को व्यवहार कुशल बनाना चाहते हैं तो थोड़ा समय ऐसे व्यक्तियों के साथ बिताएं जो वाकई में व्यवहार कुशल है। आप उनके संपर्क में रहेंगे, उनकी चर्या, उनकी क्रिया, उनकी प्रवृत्ति, उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो निश्चित उसकी छाप आप पर पड़ेगी और वो उनके लिए आपके लिए एक प्रेरणा बनेगा। तो पहली बात व्यवहार कुशलता के लिए व्यवहार कुशल लोगों के संपर्क में रहना। दूसरी बात नित्य प्रति अपने व्यवहार की समीक्षा करना। सुबह से शाम तक मैंने जो कुछ भी किया, शाम सोने से पहले एक बार अपनी सारी बातों को रिकॉल करो। मैंने कहाँ अच्छा किया, कहाँ बुरा किया। जो अच्छा किया उसे एकदम सुरक्षित रखो और जो बुरा किया उसके प्रति निंदा करो, उसकी आलोचना करो और मन ही मन संकल्प करो कि दोबारा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। और फिर कभी उसी व्यवहार को दोबारा दोहरा दे तो अपने आप को दंडित करें, पनिशमेंट दें। और चौथे स्तर पर यदि हमारे व्यवहार से किसी को आघात पहुंचे, जैसे ही हमें आभास हो सामने वाले से क्षमा मांगते, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। यदि ये बातें हम अपना करके चलते हैं, मैं समझता हूं ये हमारे व्यवहार कुशलता का बड़ा आधार बनेगा और हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। इंजीनियर CK जैन कालानी नगर इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कहने की महाराज श्री, आज के प्रवचन से पुनः तमन्ना जागृत हुई जब वह लड़की जिससे पैर दुर्घटना में कट गए थे फिर भी उसने एवरेस्ट चढ़ करके अपना लक्ष्य पूरा किया। तो क्या गुरुवर हमारा लक्ष्य क्या सिद्ध लोक पहुंच करके वहां जीवन अमर बनाना है? अपने लक्ष्य को कैसे सफल बनाएं? गुरुवर के पैसा देखिए, लक्ष्य की प्राप्ति होती है जज्बातों से। मोक्ष की बातें करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए व्यक्ति को उसके प्रति पूर्ण समर्पण होकर रखना पड़ेगा। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक आपका उस पर पूरा समर्पण नहीं होता। आपके मन में एक धुन जगनी चाहिए कि ये तो मुझे करना ही, ये तो मुझे करना ही, ये तो मुझे करना ही। तुम्हारे हृदय में मोक्ष की ललक है, लेकिन अंतर्मन से पूछो, मोक्ष की बातें करते हो, तैयारी कोई नहीं।
अचानक अभी मान लो किसी से कहा जाए कि ऊपर वैकेंसी निकली है, तुम्हारा नंबर मोक्ष जाने के लिए, चलो, तो बोलो क्या करोगे? फट से कहोगे बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, कम से कम एक बार घर वालों को इन्फॉर्म भर कर दे। ये तुम्हारी मनोदशा है। तो जब तक किसी कार्य के प्रति प्रगाढ़ ललक नहीं जगती और उसे पाने का जज्बा प्रकट नहीं होता, तब तक कभी उपलब्धियां अर्जित नहीं होती। जो लोग अपने धुन के पक्के होते हैं और जिनका मकसद केवल अपना लक्ष्य होता है, वो व्यक्ति बाहर के साधनों को लेकर के कुछ नहीं सोचते। वे अपनी स्थिति के अनुरूप जो चाहिए वो कर लेते हैं। मैंने सुबह अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण दिया था कि उसने पैर खोने के बाद भी, दोनों पांव खो देने के बाद भी एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली। किसके बल पर? अपने संकल्प के बल पर। तो दृढ़ संकल्प जगाएं, ऊंचा ध्येय बनाएं। आप जो चाहोगे सो होगा, वो हमें देखना चाहिए। इसलिए मोक्ष चाहिए, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। उसके लिए सब कुछ खपा देने के लिए मन राजी होना चाहिए, तब मिलेगा। बातों का जमा खर्च करने वाले को कुछ भी हासिल नहीं होता। प्रमोद कुमार जैन, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, मेरी एड़ी व पैरों के में काफी दर्द रहता था, दवाई भी खा ली लेकिन इलाज नहीं हुआ। वास्तुकार ने कहा कि आपके मकान की सीढ़ी सही नहीं है। मैंने भावना योग किया, मेरा पैर दर्द भी पूरी तरह ठीक हो गया। मेरी अन्य बीमारियां भी काफी हद तक ठीक चल रही हैं। मैं भावना योग पिछले 1.5 साल से कर रहा हूं महाराज श्री। मेरा जीवन काफी परिवर्तित व आनंदमयी हो गया है। प्रश्न ये है, क्या वास्तु दोष को भावना योग द्वारा ठीक किया जा सकता है? और भावना योग क्या पूरा संस्कृत भाषा में भी है क्या? देखिए, वास्तु दोष को भावना योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है जब आप अपनी वास्तविकता खुद प्रकट कर रहे हो और बिना वास्तु दोष को सुधारे आपने अपने स्वास्थ्य में सुधार कर लिया, तो क्यों नहीं हो सकता? भावनाओं के बल पर जब हम अपने तन और मन में सकारात्मकता का संचार कर देते हैं तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है और वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनती है। बहुत अंशों में वास्तु के संदर्भ में मैं ये कहूँ, जिसका मनोबल ऊंचा होता है उसके लिए वास्तु कोई काम नहीं करता। मनोबल को ऊंचा करो और मनोबल को ऊंचा रखने में वास्तु की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमेशा कहता हूँ, वास्तु को मानो पर वास्तु को ही सब कुछ मत मानो। तुम्हारा मन ऊंचा होगा तो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं तो आज तो ये स्थिति कि किसी भी वास्तुकार को बुलाओगे कुछ ना कुछ कमी तो निकाल ही देगा। इन सब चीज़ों में बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। जीवन की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। निश्चित अच्छी उपलब्धि होगी। पूरा भावना योग आपने संस्कृत में करने के भाव प्रकट किए हैं। अगर उस तरह के लोग हो तो इसको संस्कृत में भी कराया जा सकता है, पर भावना योग का रूप वो होना चाहिए जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जिससे हम सीधे उसमें प्रवेश पा सके, उसे जान सके। तो उस तरीके से आप जो अभी उसका प्रारूप है वो बहुत अच्छा होगा। आपने अपनी अनुभूति को यहाँ शेयर किया है, बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी सारी अनुभूतियों को रिकॉर्ड करके अच्छे फॉर्मेट में यदि यहाँ भेजें तो और लोगों की प्रेरणा का भी वो आधार बन सकता है। मैं सभी से कहूँगा, जो लोग हजारों लोग पिछले 3-4 वर्षों से नियमित भावना योग कर रहे हैं, उनका जो भी भावना योग संबंधित एक्सपीरियंस है, सही बोलना, अतिरंजन मत करना, टीवी में आने के लिए झूठ मत बोलना। जो तुम्हारे साथ घटा है उसको आप बोले तो ये एक अध्ययन के रूप में भी काम आ सकता है। मैं आप सबसे एक बात बताना चाहूँगा, अभी 4 लोग भावना योग पर पीएचडी कर रहे हैं। वो उनकी केस स्टडी में भी मददगार बनेगा। और जब मैं विदिशा गया, विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर चौहान के अनुरोध पर हमने विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज में, SITI कॉलेज में 2 दिन भावना योग कराया और उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि हम इसे अपने यहाँ कोर्स में रखेंगे और उसका पूरा प्रारूप बन गया। लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन स्थिति सामान्य होते ही वो उन्हें कोर्स में भी चालू करेंगे।
तो यदि आप लोग जो नियमित भावना योग कर रहे हैं और जो ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे लाभ भी हुआ है, वे लोग अपनी अनुभूतियां अगर भेजेंगे तो ये आपकी एक बहुत बड़ी आपकी एक लोगों के लिए देन होगी और इससे भावना योग को प्रसार करने में एक अच्छा रास्ता भी मिलेगा। आप जरूर इसमें जुड़ें। पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, उम्र ने तलाशी ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए, कुछ गम के थे, कुछ नम के थे, कुछ टूटे, बस कुछ ही सही सलामत मिले जो बचपन के थे। तो महाराज श्री, हम लम्हों का सदुपयोग कैसे करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े? लम्हों का सदुपयोग कैसे करें कि बाद में पछताना ना पड़े? देखिए, व्यक्ति को एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करना चाहिए कि समय सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जो लोग समय का मूल्य और महत्व जानते हैं वे कभी समय का दुरुपयोग नहीं करते, और जिनकी दृष्टि में समय का कोई मूल्य नहीं होता, समय का कोई महत्व नहीं होता, वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो समय के मूल्य को पहचाने, समय के महत्व को जाने। आपको ये लगना चाहिए कि मेरे जीवन में यदि सबसे अधिक मूल्यवान कुछ है तो समय है, और मुझे अपने समय को किसी भी हालत में खोना नहीं है। यदि ऐसी सोच आप बना के चलोगे तो कभी आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, फिर एक लम्हा भी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्षण क्षण जीवन छीन हो रहा है, हर क्षण छोटा हो रहा है, हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही है। इससे पहले कि हमारा जीवन छीन हो, हम क्षण जाने से पूर्व उसके रस को निचोड़ने की तैयारी करें, और यदि ऐसा हम करेंगे तो निश्चित वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सकेगी। अनिल जी मेहता उदयपुर राजस्थान से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, कुछ लोग अपने आप को पराई वस्तु का मालिक समझ लेते हैं, यहां तक कि वस्तु के मालिक को पहचानने से भी भूल जाते हैं। तो इस वहम को उतारने के लिए उनका फिजिकल इलाज कैसे करें? पराई वस्तु को अपनी मान लेने वाले लोग और उसके मालिक को पहचानने से भी इंकार करने वाले लोगों का फिजिकल इलाज कैसे करें, ये मुझसे पूछ रहे हो। मैं तो समझता हूँ इसका जो फिजिकल इलाज है वो मेरे लायक नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जो दूसरों की अमानत में खयानत करता है, जो दूसरों की वस्तु को हड़पता है, उससे बलजोर अगर उसे मिल जाए तो आपको पता है वो उसका इलाज कैसे करता है, और जिस तरीके से वो इलाज करता है वो इलाज मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, कभी किसी से की पराई संपत्ति को हड़पने का मन मत रखो। 4 बातें आज के संदर्भ में कह रहा हूं। 4 चीजों से हमेशा बचो। पर निंदा से बचो। जीवन में कभी पर निंदा मत करो। दूसरी बात, पर नारी से बचो। ये मनुष्य को संकल्प रखना चाहिए। तीसरी बात, पर धन से बचो। पर धन को कभी स्वीकारना नहीं चाहिए, और यदि स्वीकार लिया तो उसे कभी चुकाने में देर नहीं करनी चाहिए। और चौथी बात, पर चिंता से बचो। जो लोग पर निंदा, पर नारी, पर धन और पर चिंता से मुक्त होते हैं, उनका जीवन अति उत्तम बनता है। और जो इनके गिरफ्त में आते हैं वे जीते जी अपनी दुर्गति करा लेते हैं। फिर आपने कहा है उनका फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, आप ही जानते हो कैसा ट्रीटमेंट होता है। कदाचित यहाँ लोग बच भी जाए, पर नरकों में होने वाले ट्रीटमेंट को कोई नहीं भुला सकता। इसलिए ऐसे कृत्यों से सदैव बचकर चलना चाहिए।
हमारा श्री सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मुनिश्री जी, कल तक दुकानों में लिखा रहता था कि ग्राहक देवता है, पर आज लिखा रहता है कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। अतः चीर की संज्ञा, चोर की संज्ञा देते हैं। क्या दुकान पर दुकानदार बदल गया है या कि ग्राहक अपनी नीयत खराब कर चुका है? कृपया समाधान करें। बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ग्राहक को देवता मानने की अवधारणा आज बदल गई और उसका स्थान इस रूप में आ गया कि आप कैमरे के नज़र में। आपने पूछा है कि ग्राहक की नीयत बदल गई या दुकानदार की नीयत बदल गई, कौन बदला? देखिए, समय तो अपनी जगह वही का वही है, लोगों की सोच बदली है। पहले कभी इस तरह की चोरी और उठाईगिरी की कोई प्रवृत्ति नहीं हुआ करती थी, आजकल ये आम हो गई। इसलिए इस तरह की बात लिखी जाने लगी है कि सावधान, आप कैमरे के नज़र में हैं। हालांकि ऐसा करने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं, अत्यल्प है, लेकिन एक मछली ही पूरे तालाब को गंदी करा देती। ये बहुत सोचने की चीज़ है। हमें ऐसी ईमानदारी और नेक नियति का परिचय देना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम इन बातों से प्रभावित ही न हों। और जिस दिन एक जमाना था जब भारत में लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे, आज लोगों के लिए 100 तालों में भी रखो तो लोग हाथ साफ कर लेते हैं। तो कैमरों की नज़र में ये बात बिल्कुल सही है। और एक बात ये भी आई है कि कैमरे के नज़र में होने के बाद भी लोग अपना कर्तव्य दिखाने से नहीं चूकते, उसके बाद भी जिन्हें गोलमाल करना है वो अपना हाथ साफ कर ही लेते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन भी है। संगीता घाणे गुणायतन ट्रस्टी अकोला से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, 16 कारण भावना में 4 भक्ति, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, 16 कारण भावना में 25% भक्ति है। भक्ति का इतना महत्व क्यों है और इसे बढ़ाने का उपाय क्या है? और भक्ति की शक्ति को कैसे पहचाने, इसे अपने अंदर कैसे जागृत करें? देखिए, सबसे पहले भक्ति क्या है इसे समझिए। भक्ति का मतलब क्या है? आप लोगों से बोले उसमें बड़ी भक्ति है, तो आप देखेंगे जिसके हाव भाव बहुत अच्छे हैं, जो खूब पूजा पाठ करता है, जो खूब गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहता है, आप कहते हैं बड़ा भक्त है, इसके अंदर बड़ी भक्ति है। ये भक्ति का बाहरी रूप। असली भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। मन में जब किसी के प्रति भाव विशुद्धि से जुड़ा हुआ अनुराग उमड़ता है तो भक्ति प्रकट होती है। अरहत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत की भक्ति और प्रवचन की भक्ति। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए भक्ति की शक्ति को पहचानते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज श्री प्रत्यक्ष में यहाँ पर हमारे विराजमान हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सबसे पहले यहाँ श्रीमान विजय जी गंगवाल गुवाहाटी से गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे श्रीमान कुमकुम जी रफीगंज से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि गणधर परमेश्वरी समोसरण में विराजमान रहते हैं, कैसे बनते हैं और उनका क्या स्वरूप होता है? देखिए, गणधर तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य होते हैं और 24 तीर्थंकरों का जो ज्ञात इतिहास हमें मिलता है उसमें जो उनके प्रथम शिष्य हैं वो मुख्य गणधर के रूप में रहे। जो तीर्थंकरों की साक्षी में दीक्षित हुए वे मुख्य गणधर हुए, और गणधर के अंदर दीक्षा लेते ही बुद्धि आदि रिद्धियां प्रकट हो जाती और वे सभी संभव रिद्धियों के स्वामी होते हैं। तो रिद्धि के प्रताप से उनके अंदर की क्षमता बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। वे तीर्थंकरों की वाणी को समझने और समझने के साथ लोगों तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। इसलिए गणधरों की पदस्थापना होती है और उनका काम भगवान की वाणी को जनता तक पहुंचाना।
आचार्य महाराज ने गणधरों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि किसी बहते हुए झरने के पास जाओगे और अंजलि से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाना चाहोगे तो भीग जाओगे, पानी नहीं पी पाओगे, क्योंकि झरने का फ्लो इतना है, वहां तक पहुंचना भी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन उसी झरने के पानी को किसी बर्तन में भर लो और फिर उसे तुम पियो और पिलाओ तो चाहे जिसको पिला सकते हो। तीर्थंकरों की वाणी तो झरने के समान झरती है, जिसे हम साक्षात झेलने में समर्थ नहीं, पर गणधर उसमें एक जग में भरते हैं, हम सबको परसते हैं, सुग्राह्य बन जाता है। तो ये गणधरों की भूमिका है। प्रथम गणधर के बाद अन्य अनेक अनेक गणधर, ऋषभदेव के 84 गणधर थे, भगवान महावीर के 11 गणधर थे। ये अलग अलग समय में नियुक्त हुए। उनका कार्य उपदेश देने का है, भगवान की बात को जनता तक पहुंचाने का है, वो करते हैं। नमस्ते। कुमकुम जी रफीगंज से और तैयार रहेंगे विजय कुमार जी जैन कासलीवाल निमिया घाट से। नमस्ते गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि हम कुछ भी कहते हैं वो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, वही बात कोई और कहे तो उन्हें समझ में आ जाती है। ऐसे क्यों होता है? ये मेरा पुण्य कर्म है कि पाप कर्म है? हम कुछ भी कहें लोगों को समझ में नहीं आता और कोई दूसरा कहे तो समझ में आ जाता। आपने पूछा ऐसा क्यों होता है? मुझे तो इसका एक ही कारण समझ में आता है कि एक समय कभी ऐसा रहा है आपके जीवन में, इस जीवन में न सही किसी न किसी जीवन में, कि लोगों ने आपको समझाया, आपने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की, उल्टा समझा। तो जो दूसरों के समझाने पर उल्टा समझते हैं उनको ऐसा कर्म बंधता है कि वो किसी को समझाए, किसी को समझ में नहीं आता। समझ गए? तो उल्टा समझने के परिणाम स्वरूप सब उल्टा होता है। इसलिए यदि लोग आपके कहने पर समझने से इनकार करते हैं तो आप बिल्कुल मायूस मत होइए। आप ये सोचिए कि मैंने कभी अपनी समझ खराब की, इसलिए लोग आज मुझे या मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये मेरे कर्म का उदय है। ठीक है, लोग अगर मेरी बात को समझने के लिए राजी नहीं है तो मैं अपने आप को समझा लेता हूँ और मुझे समझदारी के साथ जीवन जीना है। जो न समझे उसे समझाने का प्रयास नहीं करना। आप तटस्थ हो जाएंगे तो आपके मन में जो ये विकल्प आता है वो भी नहीं होगा और आप अपने में मस्त रहेंगे। विजय कुमार जी कासलीवाल निमिया घाट से और तैयार रहेंगे ताराचंद जी छावड़ा, अध्यक्ष झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड, झारखंड सरकार। नमस्ते गुरुदेव। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि हम मैं जब छोटा था, या हम जो 40-42 साल के जब सारे सांसारिक बोझ हमारे पर रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई का, माँ पिताजी का, सांसारिक का, घर बार बनाने का, तब भी हम प्रसन्न चित्त रहते हैं और आत्मबल की भरपूरता रहती है। लेकिन जो कर्म से हमारी सारी दायित्व तो पूरे हो जाते हैं और हम 60 बरस के उपरांत पहुंच जाते हैं, तब हम मायूस क्यों हो जाते हैं? हमारा चेहरा खिन्न हो जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं होता। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आपके सवाल का उत्तर मैं एक वैज्ञानिक आधार पर देना चाहता हूँ। मनोवैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को 4 चक्रों के साथ बांटा है। उनके अनुसार हमारे जीवन में 14-14 वर्ष के 4 सर्किल होते हैं। पहला जो 14 वर्ष का होता है, उस दिनों हमारा मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। 14 से 28 वर्ष की अवस्था में हमारे मानसिक विकास में और अधिक परिपक्वता आती है। 28 से 42 वर्ष की अवस्था में तीव्र जीवेशना होती है, बड़ी तीव्र जीवेशना। और 42 से 56 वर्ष के बाद धीरे धीरे जीवेशना मंद पड़ती है और 56 वर्ष के बाद जीवेशना की जगह मृत्युएशना चालू हो जाती है। ये एक सामान्य विश्लेषण है। अगर इसे हम अपनी शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ बताए गए 4 आश्रमों की बात इसमें घटती है। हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि विवाह के पूर्व ब्रह्मचर्य रखा जाए,
वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्मचर्य की साधना के साथ अध्ययन होता था और पुराने जमाने में 14-15 साल तक लोग अध्ययन करते थे, फिर विवाह के बंधन में बंधते थे। उसके बाद 14 से 28 साल तक की उम्र में उनके अंदर और परिपक्वता आती। हमारा दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, गृहस्थी में आगे बढ़े तो दूसरे और तीसरी अवस्था तक जीवेशना की तीव्रता होती है। उस समय व्यक्ति अपनी सक्रिय गृहस्थी में रह करके सब चीज़ों को अपने तरीके से जमाना चाहता है, बिठाना चाहता है। और एक बात आप और देखिएगा, दुनिया के जितने भी प्रसिद्ध महापुरुष हुए वे सब इसी टाइम पीरियड में अपनी पहचान बनाए। लगभग 35 से 40 वर्ष की उम्र में दुनिया के सारे महापुरुष, चाहे वे बड़े विज्ञानी हों, नेता हों, संत हों अथवा कोई बड़े व्यवसायी उद्यमी हों, 35 से 40 वर्ष की उम्र के आसपास उनने अपनी पहचान बना ली, क्योंकि वो समय तीव्र जीवेशना का है। यही गृहस्थाश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तुम पहले ब्रह्मचर्य के साथ अपना जीवन जियो, अपने आप को पक्का बनाओ, फिर गृहस्थ आश्रम में रहो तो सक्रिय गृहस्थी से जुड़ो। इसके बाद जैसा मैंने बोला 56 वर्ष की उम्र के बाद मृत्यु वेशना शुरू हो जाती है, आदमी थक जाता है। आप जब कह रहे हैं कि जिस समय मैं घर की जिम्मेदारियों से जुड़ा था, बच्चों का दायित्व था, व्यापार का बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन इसके बाद भी उत्साह था, क्योंकि उस समय आपकी जीवेशना प्रबल थी। आपके मन में एक धुन थी कि मुझे ये सब करना है। अब आगे आप किसके लिए करना, अब क्या करना, सब खत्म। क्या करना है, कोई काम नहीं। ये जो सोच है ये एक बदलाव का द्योतक है। मैं इसे बड़े सकारात्मक रूप में देखता हूं कि उधर से हमने विराम दिया, अब अपनी दिशा बदल लो। आपने तो काफी कुछ बदल ली है, लेकिन और उसमें पक्के हो जाओ। दिशा बदलकर आध्यात्मिक साधना में लग जाओ। हर पल तरोताज बने रहोगे, जीवन की आखिरी सांस तक ऊर्जा से भरे रहोगे। उमंग रहेगी, उल्लास रहेगी, उसी में जीवन का परम विकास होगा। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। तो वो निरंतर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, ऐसा सत प्रयास कीजिए तो जीवन में आनंद आएगा। आपने कहा अब ऐसा क्यों होता, वो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए अब अपने आप को अंतः प्रेरणा से भरना पड़ेगा। खुद को सेल्फ इंस्पिरेशन करना हो, अपने आप को खुद इंस्पायर करना होगा। और जब आप अपने आप को खुद प्रेरित करोगे तो आप पाओगे कि अभी मुझ में बहुत क्षमता है, मुझे करना है। हाँ, अभी तक मैंने केवल गोरख धंधे की बात की, अब मुझे गोरख धंधे से मुक्त होकर अपने लिए कुछ करना है। ये सोच जब बनेगी और ऐसी सोच जब निखरेगी तो जीवन का परम रस आपके अनुभव में होगा और वही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं अपने जीवन में जब से ग्रस्त को छोड़ा हूँ तब से मेरे में ऊर्जा और बढ़ी है। बहुत सुंदर। तो ये ऊर्जा बढ़ी है, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे यहाँ जो भी आते हैं वो मुझे कहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छी जिंदगी जी ली। तो मैंने कहा गृहस्थी छोड़ो, सुख पाओ। बिल्कुल, आपने सही समय पर सही ट्रैक पकड़ लिया, इसलिए सलामत हो। नहीं तो मैं बहुतों को जानता हूं, शेर की तरह जीने वाले कुत्ते की भांति मरते हैं। अपनी दुर्गति से बचना है तो वक्त पर राह पकड़ लो, तभी अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकोगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन,
श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,